क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों का बैंक बैलेंस हर साल बढ़ता जाता है और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर बैठ जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, फर्क बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग में होता है। याद रखिए, गरीब इंसान पहले पैसा खोता है, लेकिन उससे भी पहले वो अपनी सोच हारता है, और अमीर इंसान बैंक बैलेंस बनने से पहले अपना माइंड बैलेंस बनाता है। आज की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी उस सोच की है जो एक गरीब लड़के को करोड़पति बना सकती है और एक करोड़पति को भी सड़क पर ला सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी आज जैसी ना रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, माँ बाप के लिए बेहतर जिंदगी, बच्चों का अच्छा भविष्य और बिना किसी डर के जीने की आजादी। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के हर अमीर इंसान की जिंदगी खुशियों से भरी क्यों नहीं होती? क्यों कई लोग करोड़ों कमाने के बाद भी तनाव में रहते हैं? और क्यों कुछ साधारण लोग कम पैसे में भी सुकून से सोते हैं? क्योंकि बैंक बैलेंस जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन माइंड बैलेंस ही जिंदगी को सही दिशा देता है। आज की कहानी इसी सच को समझाएगी। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे। आरव और कबीर दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही मैदान में खेले। दोनों के पिता मजदूर थे, दोनों ने गरीबी देखी, दोनों ने कई रातें बिना पेट भर खाना खाए बिताई। जब गांव में बिजली चली जाती तो दोनों सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। लोग कहते इन बच्चों का भविष्य नहीं है, लेकिन दोनों मुस्कुरा देते, क्योंकि सपने गरीबी देखकर छोटे नहीं होते। समय बीता, दोनों शहर आ गए, दोनों ने नौकरी शुरू की। दोनों की पहली तनख्वाह लगभग बराबर थी, लेकिन 5 साल बाद आरव के पास अपना घर था, अपना बिजनेस था और बैंक में अच्छी बचत थी। दूसरी तरफ कबीर आज भी सैलरी आने का इंतजार कर रहा था। उधार बढ़ चुका था, तनाव बढ़ चुका था और हर महीने वही एक सवाल, पैसा जाता कहां है? दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। फिर फर्क कहां था? फर्क था उनकी सोच में। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा संभालना बड़ी बात है। पहली सैलरी मिलने के बाद कबीर ने सबसे पहले नया मोबाइल खरीदा, फिर महंगे कपड़े, फिर दोस्तों को पार्टी, उसके बाद EMI, फिर क्रेडिट कार्ड। उसे लगता था दुनिया को दिखाना जरूरी है कि अब वो सफल हो गया है। दूसरी तरफ आरव ने भी खुद के लिए कुछ खरीदा, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी मां के हाथ में कुछ पैसे रखे। फिर एक डायरी खरीदी। उस डायरी के पहले पन्ने पर उसने लिखा, 8 रुपए को काम पर लगाना है, दिखावे पर नहीं। यही उसकी पहली जीत थी, क्योंकि जिस इंसान को पैसे की कीमत पता होती है, वो पैसे का गुलाम नहीं बनता, पैसा उसका नौकर बन जाता है। एक दिन दोनों एक चाय की दुकान पर बैठे थे। कबीर ने पूछा, यार तेरी सैलरी तो मेरे जितनी ही है, फिर तेरे पास बचत कैसे है? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं पहले खुद को पैसे देना सीख गया हूं। कबीर हैरान हो गया। मतलब? आरव बोला, जब भी सैलरी आती है मैं पहले 20% अलग रख देता हूं, फिर बाकी खर्च करता हूं। तू क्या करता है? कबीर हंसते हुए बोला, मैं पहले खर्च करता हूं, अगर कुछ बच गया तो बचा लेता हूं। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक लाइन कही, यही फर्क है हमारे बैंक बैलेंस में। उस रात कबीर सो नहीं पाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद समस्या उसकी सैलरी नहीं, उसकी आदतें हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को समझना पड़ता है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, पैसा सही फैसलों से बढ़ता है और सही फैसले सही सोच से आते हैं, यानी माइंड बैलेंस। यहीं से बैंक बैलेंस बनना शुरू होता है। आरव और कबीर, 2 दोस्त, एक जैसी शुरुआत, एक जैसी सैलरी,
लेकिन दो बिल्कुल अलग सोच। आरव पैसे को भविष्य बनाने का साधन मानता था, कबीर पैसे को आज की खुशी समझता था। उसे लगता था जिंदगी का क्या भरोसा, जो है आज ही खर्च कर लो। लेकिन जिंदगी किसी की सोच से नहीं चलती, जिंदगी अपने नियमों से चलती है। और एक दिन वही हुआ जिसकी कबीर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात के लगभग 11 बजे थे। कबीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन रो रही थी। भैया, पापा को अचानक सीने में दर्द हुआ है, डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल लाने को कहा है। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा, अभी कुछ पैसे जमा करने होंगे। कबीर ने जेब टटोली, फिर बैंक ऐप खोला। बैलेंस देखकर उसका दिल बैठ गया। इतनी मेहनत, इतनी नौकरी, लेकिन जरूरत के समय बैंक लगभग खाली था। उस पल उसे अपना महंगा मोबाइल याद आया, रेस्टोरेंट की पार्टियां याद आईं, बिना सोचे खरीदी गई चीजें याद आईं, और पहली बार उसे एहसास हुआ दिखावे ने उससे उसकी सुरक्षा छीन ली थी। उसी समय आरव अस्पताल पहुंचा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप कैश काउंटर पर गया और जरूरी रकम जमा कर दी। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यार मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आरव मुस्कुराया, ये एहसान नहीं है, ये तैयारी का परिणाम है। फिर उसने एक ऐसी बात कही जो कबीर की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जिस दिन इंसान अपनी कमाई से ज्यादा अपनी आदतों पर काम करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। कबीर चुप था क्योंकि पहली बार उसे अपनी गलती साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिन बाद पिता की तबीयत सुधर गई। घर लौटते समय कबीर ने आरव से पूछा, क्या अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं, अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। अमीर वो है जो मुश्किल समय में टूटता नहीं, जिसके पास बचत होती है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सकता है, जो रात को चैन की नींद सो सकता है। फिर उसने कहा, बैंक बैलेंस सिर्फ एक संख्या है, लेकिन माइंड बैलेंस एक ताकत है। उस दिन के बाद कबीर ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने सभी अनावश्यक खर्च लिखे, कुछ सब्सक्रिप्शन बंद किए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने की योजना बनाई, हर महीने बचत शुरू की, नई स्किल सीखनी शुरू की, हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, और जब सोच बदली तो फैसले बदले, जब फैसले बदले तो आदतें बदली, और जब आदतें बदली तो उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं बचत करूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो कम पैसे में बचत करना सीख जाता है वही ज्यादा पैसे आने पर दौलत बना पाता है। अगर आदतें नहीं बदली तो करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आदतें बदल गईं तो छोटी कमाई भी बड़ा भविष्य बना सकती है। कुछ साल बाद वही दो दोस्त फिर उसी चाय की दुकान पर मिले। इस बार कबीर के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराकर कहा, याद है एक दिन मैं पूछता था, तेरे पास बचत कैसे है? आरव हंसा। हाँ, कबीर बोला, आज जवाब मुझे मिल गया है। बैंक बैलेंस कमाने से पहले मुझे अपना माइंड बैलेंस बनाना था। दोनों मुस्कुराए क्योंकि अब दोनों के बैंक अकाउंट में पैसे थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात, दोनों के दिमाग में सही सोच थी। अगर आप आज सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मेरी आदतें मेरे भविष्य को मजबूत बना रही हैं या सिर्फ आज की खुशी खरीद रही हैं? याद रखिए, बैंक बैलेंस आपकी जेब बदलता है, लेकिन माइंड बैलेंस आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो इसे यही मत छोड़िए। आज ही अपने खर्च, अपनी बचत और अपने भविष्य के बारे में एक सही फैसला लीजिए। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
अब आपकी बारी। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 10 शून्य अतिरिक्त आ जाएं, तो आप उसे खर्च करेंगे, बचाएंगे या निवेश करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। याद रखिए, बदलाव पैसे से नहीं, सोच से शुरू होता है।